आज हम बात करने वाले हैं उस सितारे की जिसने दशकों तक इंडियन सिनेमा पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की। तो चलिए उनकी उस कमाल की जिंदगी और विरासत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। उनके साथ एक युग का अंत हुआ। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी। ये वो एहसास था जिसने जैसे पूरे देश को एक पल के लिए रोक दिया था। हर किसी ने इसे महसूस किया। और वो तारीख थी 24 नवंबर 2025। इसी दिन दुनिया को ये दुखद खबर मिली कि इंडियन सिनेमा का वो दिग्गज सितारा अब हमारे साथ नहीं है। तो आखिर ये इतनी बड़ी क्षति क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनकी उस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत में। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव के एक लड़के की जिसके सपने ना उसके आसपास के माहौल से कई कई ज्यादा बड़े थे। देखिए, उनका सफर किसी स्टूडियो की चकाचौंध से शुरू नहीं हुआ था। नहीं, ये शुरू हुआ पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली से। वहां से एक नौजवान मुंबई आता है। साथ में क्या था? बस पक्का इरादा, एक प्यारी सी मुस्कान और फिल्मों में छा जाने का एक बड़ा सा सपना। और ये सपना सच होना शुरू हुआ। देखिए, 1960 में आई उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिर 70 का दशक आते आते मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों ने उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया। और फिर आया साल 1975 और फिल्म आई शोले, जिसने तो बस सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि पर्दे पर उनकी वो ही मैन वाली पहचान बनी कैसे, जिसने लाखों दिलों को जीत लिया। सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? वो किसी एक टाइप के हीरो नहीं थे। एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो या फिर ड्रामा, उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी। और बस इसी कमाल की वर्सेटैलिटी ने उन्हें बॉलीवुड का ही मैन बना दिया। और हाँ, जब शोले का जिक्र हो तो वीरों को कोई कैसे भूल सकता है। ये सिर्फ एक किरदार नहीं था, ये उनके करियर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर था। एक ऐसा किरदार जो आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। अच्छा, ये तो हुई पर्दे की बात, लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो है पर्दे के पीछे के धर्मेंद्र को जानना। वो इंसान जिसने इतने सारे किरदारों को जिया। उनकी निजी जिंदगी, खासकर उनका पारिवारिक जीवन भी काफी सुर्खियों में रहा। 1954 में उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई और फिर कई सालों बाद 1980 में उन्होंने अपनी को स्टार हेमा मालिनी से शादी की। पर उनकी पहचान सिर्फ एक फिल्म स्टार तक ही सीमित नहीं थी। वो राजनीति में भी आए। हाँ, उन्होंने एक छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण कार्यकाल पूरा किया, जब वो 2004 से 2009 तक लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और फिर साल 2012 में उन्हें मिला पद्म भूषण, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। इस सम्मान ने भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पर एक पक्की मोहर लगा दी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए हैं? क्या है उनकी लेगेसी? सबसे पहले तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 300 से भी ज्यादा फिल्में। ये उनके काम का स्केल दिखाता है, कितना विशाल था। और ये 300 से ज्यादा फिल्में बनी एक ऐसे करियर में जो 65 साल लंबा था। 65 इयर्स। सोचिए जरा, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन सच कहूं तो उनकी विरासत सिर्फ इन आंकड़ों में नहीं है। उनकी असली विरासत तो वो छाप है जो उन्होंने अपने फैंस के दिलों पर छोड़ी है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, पर वो अपनी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की है या फिर ये हम सब की यादों की कहानी भी है। उस जिंदगी के लिए जिसने पर्दे पर अनगिनत खुशियां दी, बस एक ही प्रार्थना, ओम शांति।